So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. आज मैं स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्टिक टू द टीम। एपिसोड की स्टार्ट में लास्ट एपिसोड का चिट वाला कंटेस्टेंट स्टाफ मेंबर के साथ मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था। क्या ये पॉसिबल है कि जो इस गेम में इन लोगों को मनी मिल रहा है कंटेस्टेंट के ही बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करके इन लोगों के पास आ रहा है? ये तो क्लियर आगे जाके ही होगा। बाकी कंटेस्टेंट्स जो लास्ट गेम द हनीकॉम्ब से बचे थे वो वापस अपने हॉल में जाते हैं। मिनियो को डियोक्सू थैंक यू बोलता है कि उसने उसे लाइटर दिया जिसकी हेल्प से वो शेप को आसानी से निकाल पाया। द चिल्ड ओल्ड मैन भी अपना सियोंग को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने ही सबको वो लिक करने वाला आइडिया दिया था। सांगवू हल्का गिल्ट में था क्योंकि उसने सबको अलग अलग खेलने के लिए बोला एंड वो अपोलोजाइज भी करता है सियोंग से उसके लिए। जो चिट वाला बंदा था उस डॉक्टर को रेड सूट वाले बच के रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी स्ट्रॉन्ग टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि आज लड़ाई होने वाली है। अब जो 208 कंटेस्टेंट्स बचे थे इन सबको खाना दिया जाता है, एक एग और सोडा। मिनियो डियोक्सू और उसकी टीम को सजेस्ट करती है कि वापस लाइन में लग जाते हैं ताकि खाना और मिल जाए, जिसकी वजह से 5 लोगों को खाना नहीं मिलता और उनमें से एक बंदा डियोक्सू से खाना मांगने चला जाता है। डियोक्सू उसे पीट पीट के मार डालता है। अपना सियोंग थोड़ा हल्ला मचाता है इस चीज़ पे बट कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करता और जो प्राइज मनी थी वो बढ़ जाती है और बोर्ड पे जो 208 कंटेस्टेंट बचे थे उसकी जगह 207 कंटेस्टेंट वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये साफ था कि इसी हॉल में और मारकाट होने वाली है। ऐसे ही रात में डियोक्सू की गैंग सबको मारने का प्लान करती है और सियोंग की गैंग अपने आप को बचाने का प्लान करती है। अपना सियोंग ऑफर करता है सेबियोक को अगर वो डियोक्सू से बचना चाहती है तो वो उसके पास आ सकती है। डियोक्सू और उसकी गैंग एक एक करके सबको मार रहे थे और ऐसे ही सेबियोक तक वो पहुंच जाता है। सेबियोक पे जब वो हमला करता है सियोंग और बाकी सब उसे बचा लेते हैं। फिर वो चिल्ड ओल्ड मैन को ढूंढने लग जाते हैं जो कि सबसे ऊपर वाले बेड पे खड़ा होके चिल्ला चिल्ला के सबको मना करता है कि ये लड़ो मत, ऐसे सब मर जाएंगे। और उसके बाद फ्रंट बैंड सुन लेता है और फ्रंट बैंड ऑर्डर दे देता है कि अब ये सब रोक दो और रेड सूट वाले आके इन सबको रोक देते हैं। इन सब लड़ाई झगड़े के बाद रेड सूट वाले काउंट करते हैं कि कितने लोग बचे हैं, बाकी जो एलिमिनेटेड लोग हैं उनको हटा देते हैं। इसी सब के बीच डिटेक्टिव जुनहो सियोंग को अप्रोच करता है और उससे अपने भाई के लिए पूछता है बट वो बोलता है हम इधर किसी का नाम नहीं जानते। फिर सियोंग अपने टीम मेंबर से उनका नाम पूछता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अली बोलता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। वो चारों अपना नाम बताते हैं। उसके बाद अपने ओल्ड मैन से जब सियोंग उसका नाम पूछता है तब ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डरा हुआ था या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड था जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था या फिर उसे उसका नाम तक याद नहीं है। यार ये बंदा बहुत ज़्यादा दर्द में लगता है। आई गेस उसके जो ट्यूमर था तो असर कर रहा था कॉज वो बंदा अच्छी तरह से सोच भी नहीं पा रहा था और ना उसे कुछ ज़्यादा याद रह रहा था। इन सब का जब नाम पूछना ताछना खत्म हो जाता है दूसरी साइड डियोक्सू की पट्टी हो रही थी। जो डॉक्टर था वो डियोक्सू के स्टिचेस लगा रहा था क्योंकि वो उसी की टीम में शामिल हो चुका था। डियोक्सू और मिनियो का अलग ही सीन चलता है फिर वॉशरूम में जहाँ वो एक दूसरे का नाम जानने गए थे। You know what I mean? वही पूछने ताछने के बीच मिनियो धमकी देती है डियोक्सू को अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार देगी। नेक्स्ट डे जब सब उठते हैं सियोंग देखता है कि ओल्ड मैन सोए तक नहीं थे और वो उससे पूछते हैं कि वो क्यों जग रहे थे। उसके जवाब में वो बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम मैं तुम लोगों का ध्यान तो रख सकता हूँ, मैं पहरेदारी तो कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट गेम के लिए उन्हें 10 लोगों की टीम बनानी थी। 5 तो वो ऑलरेडी थे, सियोंग, सांगवू, अली, चिल्ड ओल्ड मैन और कैंग सीबियोंग। सांगवू बोलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आदमी चाहिए क्योंकि हमारी टीम में ऑलरेडी एक लड़की और एक ओल्ड मैन है और हमें स्ट्रॉन्ग मेंबर्स चाहिए और वो सब एक एक आदमी ढूंढने निकल जाते हैं। सांगवू अली को बोलता है कि तुम अपना हाथ छुपा के रखना ताकि तुम्हारी उंगलियां किसी को नहीं दिखे, वो सोचेंगे कि तुम वीक हो। डियोक्सू सारे स्ट्रॉन्ग आदमियों को अपनी टीम में ले लेता है और मिनियो जब उससे उसकी टीम में आने के लिए बोलती है तो वो उसे हकाल देता है। फिर सांगवू, सियोंग और अली एक एक आदमी को ले आते हैं। सीबियोक एक लड़की को उठा लाती है। ओल्ड मैन किसी को नहीं ला पाते, शायद वो भूल गए होंगे कि वो क्या करने गए थे या फिर उन्हें देख के कोई उनके साथ आया नहीं होगा। तभी वहाँ पे मिनियो आ जाती है जिसके आते ही टाइम्स अप हो जाता है टीम चूज करने का। ये गेम था टग ऑफ वॉर्स।
शफल में सबसे पहले डियोक्सू की टीम और एक दूसरी टीम का मैच होता है। इन लोगों को बहुत हाइट पे खिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से हार जीत का फैसला हाइट से गिर के मौत से होता। डियोक्सू जीत जाता है इस गेम को और नेक्स्ट जो टीम खेल रही थी वो सियोंग की थी। सियोंग की टीम को डियोक्सू की टीम थोड़ा टीज करती है कि काश हम लोग तुम्हें हराते। सियोंग की टीम में सब लोग मान चुके थे कि वो ऑलरेडी हारने वाले हैं, बट ओल्ड मैन उन्हें मोटिवेट करते हुए बोलते हैं कि टग ऑफ वॉर्स ताकत से जीता जाए ज़रूरी नहीं है। ये गेम जितना ताकत पे डिपेंड करता है उतना ही स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, और वो जैसा बताता है सब वैसा ही करते हैं। स्टार्ट में सब ठीक चलता है, जैसे उसने बताया सब लोग अलग अलग साइड पे खड़े हैं, सब लोगों ने बाजू के अंदर टाइट रोप पकड़ी है, बट देन ओपोनेंट उनको ओवर पावर करने लगते हैं। सांग वू बोलता है कि रोप छोड़ के उनका बैलेंस बिगाड़ते हैं और फिर खींचते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की डिसीजन होने वाला था, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते तो सियोंग गिर जाता और सियोंग के बाद हर एक इंसान गिरने वाला था। ये था इस एपिसोड का लास्ट सीन। क्या सांगवू की स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या फिर वो खुद ही गिर जाएंगे? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। होप यू एंजॉयड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।